दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल की जब दिल्ली में सरकार चल रही थी, किस तरह से लूट खसूट का मामला चल रहा था, सेटिंग की जाती थी, रिश्वत बटोरी जाती थी और किस तरह से यहां जो ठेके छोड़े गए, जितने भी काम हुए, अब सब शक के दायरे में है। इसमें सीसीटीवी कैमरे का अब घोटाले की फाइल खुली है, जिसको रेखा सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता ने अब अनुमति दी है। जिस सीसीटीवी कैमरे घोटाले की फाइल को अरविंद केजरीवाल ने दबा कर रखा था और सत्येंद्र जैन दोषी पाए जाने के बाद भी उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी थी, अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाले केजरीवाल जो ये कहते थे हमारी पार्टी में यदि कोई गड़बड़ी करेगा हम खुद उसको सजा देंगे, तो सत्येंद्र जैन के इस भ्रष्टाचार पर जब दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक जो विभाग है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसने पाया था कि इसमें घोटाला हुआ है, उसके बावजूद भी सत्येंद्र जैन पर कोई कार्रवाई ना होना ये बता रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भी मिलीभगत है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है। इस मामले का पूरा खुलासा मैं इस वीडियो में करूंगा। पहले आप सुनिए वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये सब घोटालों के मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली में 2017-18 में 517 करोड़ का ठेका दिया गया सीसीटीवी कैमरे लगाने का, और जब कंपनी ने विलंब किया कैमरे लगाने में तो उस पर 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ की पेनल्टी को जीरो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत तब भी विजिलेंस डिपार्टमेंट से की थी और उसकी इंक्वायरी भी शुरू हुई। 2023 में इंक्वायरी पूरी हो गई, सत्येंद्र जैन को दोषी पाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति नहीं दी, उस फाइल को रोके रखा, लिपापोती करते रहे। लेकिन अंततः अब वो जांच शुरू होगी। एसीबी ने उस पर एफआईआर दर्ज की है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और मुझे विश्वास है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। क्यों? क्योंकि अपने गुनाह छुपाने के लिए उन्होंने भी सत्येंद्र जैन का साथ दिया है। तो सीसीटीवी का ये घोटाला एक और ऐसा मामला जिसमें दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया था। अब पेशी भी होगी, सवाल भी होंगे और न्याय भी होगा। तो सुना आपने वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि बीजेपी ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका छुटा है, दिल्ली में 70 विधानसभा हैं और सरकार ने हर विधानसभा में 20-20 हजार कैमरे लगाने का ठेका छोड़ा है, यानी 1,40,000 कुल टोटल कैमरे का ठेका छोड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी कि इसमें कैमरों की क्वालिटी बहुत खराब है, कई कैमरे लगने के तुरंत बाद ही खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं और रेट बहुत ज्यादा है, इसकी जांच की जाए। वीरेंद्र सचदेवा बताते हैं कि विजिलेंस से इसकी कंप्लेंट की थी। विजिलेंस के अधिकारियों ने जब जांच की तो पाया कि वाकई में कैमरों की क्वालिटी बहुत खराब है और जो रेट लगाए गए हैं, टेंडर जो छूटा है 571 करोड़ रुपए का, वो कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक इसी तरह से जैसे आपने सुना था कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया, उसमें 32 लाख के पर्दे थे। जब भ्रष्टाचार विभाग ने इसकी जांच की तो पाया भाई वाकई में पर्दा तो केवल 1 लाख का था और 32 लाख का केवल बिल सबमिट हुआ है, यानी 31 लाख रुपए रिश्वतखोरी के जेब में गए। ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे के ठेके में हुआ कि टेंडर छोड़ा 571 करोड़ रुपए का, घोटाला हुआ बाकी का और घटिया क्वालिटी के कैमरे लगा दिए गए। हद तो तब हो गई कि 20,000 कैमरे हर विधानसभा में लगने थे, लेकिन हर विधानसभा में 5-5, 6-6 हजार कैमरे लगाकर इति सीधी कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनके विधानसभा एरिया में तो एक भी कैमरा नहीं लगा। पोल पट्टी तब खुली जब आपको बताएं कि विश्वास नगर के जो बीजेपी के विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि उनके क्षेत्र में एक भी कैमरा नहीं लगा। तो आखिरकार उनके हिस्से के यानी उनकी विधानसभा में लगने वाले 20,000 कैमरे गए तो गए कहां। अब आपको पूरा खेल बताता हूं, लेकिन आप सुनिए कि जैसे ही ये रेखा गुप्ता को पता चलता है सरकार बनने के बाद कि सत्येंद्र जैन जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनके कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है,
571 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था जिसका नोडल अधिकारी सत्येंद्र जैन थे और उनके खिलाफ एक शिकायत थी कि उनके टाइम में जो ठेका छोड़ा गया वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, उसको ये ठेका दिया गया था। लेकिन उसने वो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या CCTV कैमरे बनाने का काम करती है कंपनी, लेकिन इंस्टॉल करने का काम ठेकेदार को दिया गया था और ठेकेदार केबल वगैरह प्रोवाइड कराता था। तो दोनों ने मिलकर ये ठेका लिया था। लेकिन दिल्ली में जो कैमरों की कंप्लेंट आई उसमें लगाने में जो देरी हुई उस पर दिल्ली सरकार ने 16 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। 16 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। लेकिन जब ठेकेदार सत्येंद्र जैन से मिलता है, बकौल ठेकेदार, यह आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने यह कहा उसके आदमियों ने कि आप 7 करोड़ रुपए यदि रिश्वत दे देते हो तो 16 करोड़ का जो पेनल्टी है वो हम माफ कर देंगे। और खेल यहीं से शुरू हुआ उगाही का। बकौल ठेकेदार ये कहा जा रहा है कि भाई उसने ये बात की कि 7 करोड़ की अगर मैं रिश्वत देता हूं, पेनल्टी देता हूं, तो मेरी भरपाई कैसे होगी। तो घोटाला उसके ऊपर एक और घोटाला ये हुआ कि उसी ठेकेदार को जिसके खिलाफ शिकायत थी कि वो समय से कैमरे नहीं लगा रहा है, जिस ठेकेदार के खिलाफ शिकायत थी कि आप कैमरे सही क्वालिटी के नहीं लगा रहे हो, उसी ठेकेदार को जिसको 16 करोड़ का जुर्माना लगाया था, उस जुर्माने को माफ करने की एवज में 7 करोड़ रिश्वत की सेटिंग जब हो गई तो सत्येंद्र जैन के द्वारा उसी ठेकेदार को फिर से अतिरिक्त 1,40,000 कैमरे लगाने का ठेका और दे दिया गया अतिरिक्त। यानी पहले तय हुआ था कि 20,000 कैमरे हर विधानसभा में, 70 विधानसभा में 1,40,000 कैमरे, लेकिन डबल कर दिया, एक और ठेका दे दिया कि अब आप हर विधानसभा में 40,000 कैमरे लगाइए। तो 2,80,000 कैमरे टोटल लगना तय दिल्ली में हुआ। आप में से जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं, बताइए कि आपकी विधानसभा में क्या आप जब घूमते हैं तो आपको इतने कैमरे लगे हुए दिखते हैं कि एक विधानसभा में 40,000 कैमरा लगा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के शक का कारण बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली में देखा कि जितनी विधानसभाएं हैं उसमें कहीं 1, 2, 4, 5 कुल मिलाकर के एक एक विधानसभा में 5,000 से ऊपर कैमरे नहीं लगे। ऐसा उनका जब आकलन आया तो पता चला ठेका छूट गया है 40,000 का, पैसा दिया गया है 40,000 पर विधानसभा, लेकिन कैमरे वास्तव में कहीं दिखते हैं 1,000, 2,000, 3,000। इसका मतलब ये हुआ कि घोटाला एक तो मोटा ये है कि कैमरे लगे ही नहीं और केवल पेपरों में बिल सबमिट हुआ, पेपरों में पेमेंट हो गई और वो पेमेंट ठेकेदार और दिल्ली सरकार बांटकर खा गई। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। इसकी जांच होना अभी बाकी है। लेकिन जो इस पर वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब बता रहे हैं कि इसकी जब हमने कंप्लेंट की थी और विजिलेंस विभाग ने ये पाया कि सत्येंद्र जैन के टाइम में ये घोटाला हुआ है, उस फाइल पर FIR दर्ज करके आगे ACB को ट्रांसफर करने के मामले में केजरीवाल से लगातार कहने के बावजूद भी उस पर कोई फाइल पर अनुमति नहीं दी गई। ये बता रहा है, उनका आरोप है बीजेपी वालों का कि केजरीवाल इसमें मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले होते तो इस फाइल को आगे भेजना चाहिए था, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, पैसा रिकवर होना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत है। जैसे ही सरकार बदली, रेखा गुप्ता CM बनी, उस फाइल को तत्काल सैंक्शन किया गया और अब ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस मामले में FIR दर्ज कर दी है और अब जल्द ही सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे। सत्येंद्र जैन के साथ वो भी लोग अब गिरफ्तार होंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अधिकारी इन्वॉल्व हैं, और तब पता चलेगा कि जो 7 करोड़ की रिश्वत दी गई, उस 7 करोड़ में कितना हिस्सा अरविंद केजरीवाल को मिला या नहीं मिला, ये जांच के बाद पता लगेगा। अब इस पर जैसे ही पत्रकारों ने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से इस बारे में बाइट ली, उससे पूछा प्रियंका कक्कड़ से कि आपका इस पर क्या कहना है, FIR दर्ज हुई है, तो वो अजीबोगरीब दलील देने लगी। प्रियंका कक्कड़ बोल रही है कि ये तो केंद्र सरकार के अधीन कंपनी थी, इसको रिश्वत क्यों दी गई, इसने रिश्वत क्यों ली। सुनिए प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा। और देखिए आरोप क्या लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी
केंद्र सरकार की नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बीईएल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्टेट गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनकी 16 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी जा सके। कितने हास्यास्पद आरोप है ये। केंद्र सरकार क्या 16 करोड़ की पेनल्टी लगने पर कोर्ट नहीं जा सकती थी ये वेव कराने के लिए? 7 करोड़ पेनल्टी देंगे वो दिल्ली सरकार, 7 करोड़ की रिश्वत दी उन्होंने दिल्ली सरकार को। किसने दी ये रिश्वत केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को? ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं भाजपा के। आज तक उन्होंने हमारे खिलाफ कितनी ही कार्रवाई, कितनी ही जांचें करवा ली, पर एक चवन्नी का प्रमाण कहीं नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। भाजपा को अपनी एजेंसीज को लगाना चाहिए उन लोगों के पीछे जो देश का पैसा लेकर भाग गए। मोदी जी का वादा था कि ये पैसा वापस लेकर आएंगे। भाजपा को अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सही उपयोग करके असली क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए और ये वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बंद करना चाहिए। तो सुना आपने प्रियंका कक्कर क्या दलील दे रही है। वो कह रही है कि अगर रिश्वत मांगी थी तो कोर्ट क्यों नहीं गए। मैंने आपको बताया कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंपनी है, उसके अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। वो भी अगर भ्रष्टाचारी में लिप्त पाए गए तो वो भी जेल जाएंगे। लेकिन वो जो प्रियंका कक्कड़ बोल रही हैं कि कोर्ट क्यों नहीं गए, कोई रिश्वत देकर अगर पैसे कमा रहा है, किसी ठेकेदार को अगर ठेका मिला है और उसको बगैर कैमरे लगाए पेमेंट हो रही है, अगर 7 करोड़ रिश्वत देने के बाद कोई व्यक्ति 571 करोड़ का ठेका है, उसमें अगर वो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो क्यों कोर्ट जाएगा? दोनों मिलकर बांट रहे थे। खेल ही असली ये है कि इसमें बीईएल के अधिकारी, ठेकेदार और दिल्ली सरकार यानी सत्येंद्र जैन, इनके अधिकारी, ये सब मिलकर के देश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा मिल बांटकर खा रहे थे। 571 करोड़ रुपए का ठेका सीसीटीवी कैमरे का छोड़ा गया और एक अनुमान के मुताबिक केवल 100 करोड़ रुपया वास्तव में मुश्किल से खर्च किया गया है कैमरे लगानों में। बाकी पैसा लगभग 400 करोड़ रुपया इसमें बंदर बांट करके आपस में खा लिया गया। किसके हिस्से में कितना पैसा आया, अब ये एसीबी जांच करेगी, पता चलेगा किस किस को कितना पैसा मिला और सब के सब जेल जाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। सत्येंद्र जैन जो पहले से ही जमानत पर है, शेल कंपनी के जरिए वो पैसे लेने के आरोप पे जेल गया था और उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के केस हैं। अब ये सीसीटीवी कैमरा घोटाले में निश्चित रूप से जेल जाएंगे। अभी फाइलें और खुलनी है, अभी तो 12 सीएजी की रिपोर्ट आना बाकी है। आपको ये भी मैंने बताया था पहले भी कि जितने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में पुल बने हैं, जो बिल्डिंग बनी है, अभी वो घोटाले भी खुलने हैं। यानी सत्येंद्र जैन की तो फाइल खुलते 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 रहेंगी और उसका पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बीतना है, ये निश्चित रूप से तय है। अब ये आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की मंशा है कि वो सारे आरोप अपने ऊपर मौन रह करके लेते रहें और या फिर किस किस को पैसा दिया है वो बताकर कम से कम ये है कि जिन्होंने माल लूटा है वो लौटाएं तो सही और वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएं। इसीलिए पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है। लेकिन अब रेखा सरकार जब से बनी है, एक के बाद एक घोटाले अरविंद केजरीवाल के खुल रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल होकर आए हैं। मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक ये जेल में थे, तब इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद बीमारी का ये इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था कि साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए जमानत पर हैं। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए फिर से चुनाव लड़े और फिर से नाटक नौटंकी चालू है। आजकल इनको पंजाब का इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन जो आदमी दिल्ली में भ्रष्टाचार कर रहा है उसके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं। उस आदमी को पंजाब केजरीवाल ने भेजा है तो शंका पैदा होती है, क्या ये भ्रष्ट व्यक्ति जिन पर आरोप है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, पंजाब में भी इसी तरह का कोई खेल कर रहे हैं? ये बड़ा एक शंका पैदा करता है और भगवंत मान को चाहिए कि इन दोनों लोगों पर निगरानी रखे, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे हर वो व्यक्ति जाएगा जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होगा। बहरहाल बहुत बड़ा झटका ये केजरीवाल को लगा है और इस सारे घोटाले में अब ये दिल्ली वालों को भी देखना है कि जिनके नाम पर ये सीसीटीवी कैमरे के वादे किए गए थे वाकई में कहीं कैमरे लगे नहीं। और आपके आसपास जो कैमरे लग भी रहे होंगे, आप देखिए उनका बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया था
हकीकत यह है कि घटिया क्वालिटी के कैमरे लगाकर 4-5 गुना उसकी कीमत बताकर पैसे वसूल कर लिए गए, यानी पैसे बांट दिए गए और सब नेताओं की जेब में और ठेकेदार की जेब में गया। अब सब के सब व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो घोटाले हुए हैं उनका राज हर व्यक्ति तक खुल सके, क्योंकि ये बड़े भले बनते हैं, नाटक नौटंकी करने में माहिर हैं। लोगों को यह भी नहीं पता है कि घोटाला हुआ क्या है और इनके प्रवक्ता उल जलूल बातें जो कर रहे हैं उनकी हकीकत भी जनता तक पहुंचना जरूरी है। वंदे मातरम।